नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, आज से होगी अच्छी बारिश। मौसम विभाग का क्या है अपडेट, आइए जान लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। राज्य के अधिकतर भागों में आज 22 जुलाई से अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के बनने की प्रक्रिया पूरी होते ही बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों के साथ साथ झारखंड में भी जमकर बारिश होगी और इसका असर 24 जुलाई तक पूरे राज्य में रहेगा। ऐसे में 3 दिन तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़े मानसून को एक बार फिर से तेज होने की प्रबल संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। वहीं अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि 3 दिनों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। साहिबगंज में सीएम आज 22 को करेंगे शिवगादी श्रावणी मेले का उद्घाटन, डीसी और एसपी ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 22 जुलाई यानी कि सोमवार को बरहेट प्रखंड के शिवगादी में श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले की तैयारी को लेकर साहिबगंज डीसी हेमंत सती व एसपी कुमार गौरव शनिवार को शिवगादी पहुंचे। उन्होंने मेला स्थल का जायजा लिया और शिवगादी मेला प्रबंधन समिति के सदस्यों से एक बिंदु पर जानकारी भी ली। डीसी ने लाइटिंग, पार्किंग, कंवरियों की सुविधा, हेल्थ कैंप आदि के बारे में जानकारी ली और प्रबंध समिति के सदस्यों और बीडीओ अंशु कुमार पांडे को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं एसपी ने एसडीपीओ, बरहेट थाना प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रावणी मेले का उद्घाटन करने के बाद पीताम्बरी शिवलिंग का पूजा अर्चना करेंगे। मौके पर बरहरवा एसडीपीओ मंगल सिंह जमुदा, मेला प्रबंध समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रूपक शाह, सचिव उत्पल दत्त, संजय गुप्ता, प्रदीप डोकानिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे मनरेगा कर्मी। मनरेगा संघ पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय बैठक रविवार के मांझी परगना महल भवन में आयोजित की गई। मनरेगा कर्मी की अस्थायीकरण की मांग को लेकर राज्य मनरेगा कर्मी संघ के आह्वान पर गुरुवार से ही चल रही सांकेतिक हड़ताल के पश्चात मशाल जुलूस निकालकर सांकेतिक हड़ताल समाप्त की गई। इसके बावजूद सरकार ने मनरेगा कर्मियों की मांगों पर कोई पहल नहीं की। इसके कारण मनरेगा कर्मी संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तब तक वे हड़ताल पर ही रहेंगे। सभी बीपीओ, जई, रोजगार सेवक एक साथ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। आप सबको बता दूं कि मनरेगा कर्मी मनरेगा नियमावली में संशोधन एवं सेवा स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सनत महतो, जिला सचिव सुरेश हेम्ब्रम, अनूप पांडा, मोमिता सरकार, महावीर सीट साहित्य, 11 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, मनरेगा कर्मी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड के युवाओं के लिए सेना में भर्ती का शानदार मौका, 27 जुलाई से रांची में होगी बहाली। झारखंड के लिए सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक रांची के खेलगांव में आयोजित की जा रही है। सेना भर्ती रैली की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय रांची और जिला प्रशासन के साथ मिलकर ग्राउंड और रेस्ट एरिया, मार्शलिंग, रन ट्रैक, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल का चयन पूर्व में ही कर लिया गया है। सेना भर्ती के निर्देशक कर्नल विकास भोला ने रविवार को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से उनके आवास कार्यालय में मुलाकात की और खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली रैली के दौरान सुरक्षा, भर्ती के दौरान दलालों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई करने, रैली में शामिल अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन रैली स्थल पर करने की मांग की गई। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक उन्हें हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। वहीं सेना भर्ती के निर्देशक कर्नल विकास भोला ने कहा कि याद रखें, आपकी योग्यता और क्षमता ही आपके चयन का निर्धारण करेगी। अयोग्य उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कठोर और स्वचालित प्रक्रिया को नहीं बदल सकता। सतर्क रहें और दलालों को अपने सपनों का शोषण न करने दें। आप सबको बता दूं कि झारखंड के सभी 24 जिलों के पात्र उम्मीदवारों को यानी कि पुरुषों के लिए 27 जुलाई 2024 से रांची के होटवार स्थित खेलगांव परिसर के रनिंग ट्रैक में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। रैली के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 9 जुलाई 2024 को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिए गए हैं। उम्मीदवार ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joiningindianarmy.nic.in पर अपने पंजीकृत खाते से रैली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा रैली के लिए रिपोर्ट करने की तिथि और समय एडमिट कार्ड पर दर्ज है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में उल्लेखित तिथि और समय पर ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना चाहिए। ऑनलाइन जनरेट रंगीन एडमिट कार्ड प्रस्तुत किए बिना किसी भी उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड में 12वीं पास लोगों के लिए 864 पदों पर निकली है वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी आयोग यानी कि जेएसएससी ने अपनी इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन 2003 में निकाला था, उसके एप्लीकेशन लिंक को आखिरकार अब एक्टिव कर दिया है। ऐसे में बता दें कि इस परीक्षा के अंतर्गत करीब 900 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जेएसएससी के इस भर्ती के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्ति होगी, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। जूनियर क्लर्क रेगुलर के लिए 836 पद हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 27 पद हैं, जूनियर क्लर्क यानी कि बैकलॉग के लिए 1 पद पर भर्ती निकाली गई है। आप सबको बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। जेएसएससी के इस भर्ती के अंतर्गत अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता है। जूनियर क्लर्क के पद के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा इस नौकरी के लिए टाइपिंग अनिवार्य है और आपकी टाइपिंग की स्पीड कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अगर आप स्टेनो के पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए और स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। वहीं बात करें अगर उम्र सीमा की तो इस भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है। हालांकि आरक्षित वर्गों को इस सीमा में विशेष छूट दी गई है। जेएसएससी के इस भर्ती में उम्मीदवारों को सबसे पहले एक लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें जो पास होंगे उन्हें एक स्किल टेस्ट देना होगा और स्किल टेस्ट क्लियर कर लेने वाले उम्मीदवारों को अंत में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मंत्री मिथिलेश और दीपिका ने श्रावणी मेला 2024 का किया उद्घाटन। झारखंड के देवघर में लगने वाले श्रावणी मेले 2024 का रविवार को शुभारंभ हो गया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने संयुक्त रूप से परंपरागत तरीके से श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। इससे पहले 11 वैदिक पुरोहितों ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा की। इसके बाद दुम्मा कंवरिया पथ श्रावणी मेला का विधिवत शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत में देवघर के डीसी विशाल सागर ने स्वागत भाषण के साथ सभी मंत्री, अतिथियों व श्रद्धालुओं का स्वागत और आभार व्यक्त किया। वहीं डीसी विशाल सागर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य की श्रावणी मेला के दौरान वीआईपी, वीवीआईपी और आउट ऑफ टर्म दर्शन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इसके बाद मिथिलेश ठाकुर और दीपिका पांडे ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पावन और पवित्र श्रावणी मेला का शुभारंभ आज हो गया। कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ साथ सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। कहा कि आइए कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने पुण्य कर्तव्य का पालन करें। देवघर अपने भव्य स्वरूप के साथ बाबा धाम आने वाले सभी कांवरियों के अभिनंदन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी होने की संभावना है। ऐसे में सभी मिलकर मेले का आयोजन करें ताकि यहां आने वाले श्रद्धालु एक अच्छी अनुभूति प्राप्त कर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। तोपचांची में 30 जंगली हाथियों ने अंबाडी गांव में मचाया उत्पात, घरों को तोड़ा, फसलों को भी किया बर्बाद। तोपचांची के चितपुर पंचायत के पहाड़ की तलहट्टी में बसे अंबाडी गांव में शनिवार देर रात 30 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 10 ग्रामीणों के घरों और 3 के चारे दीवार को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, हाथियों ने खेतों में लगे फसलों को भी रौंद डाला। हाथियों ने एक महिला को भी घायल कर दिया। घायल महिला की पहचान बिमला देवी के रूप में हुई। हाथियों का झुंड अभी भी वाटर बोर्ड के पास ही पहाड़ी के पास डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड रात करीब 10 बजे गांव में आया और जमकर तांडव मचाया। हाथियों के तांडव की सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बावजूद वन विभाग की टीम समय पर गांव नहीं पहुंचे। वन विभाग की टीम के समय पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों को काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड अहले सुबह करीब 3 बजे गाँव से निकलकर पहाड़ी की तरफ चल गया। इसके बाद वन विभाग की टीम मसाल लेकर गाँव पहुंची। इधर घटना के बाद जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो पीड़ित परिजनों से मिलने अंबाडी गाँव पहुंचे। उन्होंने गाँव का मुआयना किया, साथ ही पीड़ित परिजनों का मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने घटना से संबंधित अधिकारियों को फोन में बात कर जानकारी भी दी। प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लातेहार में बोले सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि वर्तमान की झारखंड की गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर फैल रही है। पिछले 5 साल इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। अपने किसी भी वायदे को इस सरकार ने पूरा नहीं किया।
इन 5 सालों में झारखंड राज्य बहुत पीछे चल गया है। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार व भयादोहन का बोलबाला है। सुदेश कुमार महतो शहर के स्टेशन रोड में चेतना इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित आजसू पार्टी के बैठक को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आजसू जिला अध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने की। बैठक में आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में लोहरा समाज के कार्यकारी अध्यक्ष सरोज लोहरा, दीपक सोनी, रवि कुमार चंद्रवंशी और पंकज यादव ने आजसू की सदस्यता ग्रहण की। श्री महतो ने उनका मल्यार्पण एवं आजसू पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत भी किया। बैठक में मुख्य रूप से आजसू के केंद्रीय सचिव जितेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र दास और जिला कोषाध्यक्ष सद्दाम अंसारी, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष नितेश जायसवाल, लातेहार प्रखंड अध्यक्ष अमर उरांव और सैकड़ों कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद थे। केंद्र सरकार की झारखंड पर है गिद्ध दृष्टि, गढ़वा में बोले मिथिलेश ठाकुर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें रामकंडा प्रखंड अंतर्गत बल्लीगढ़ पंचायत के अधिसंख्य ग्रामीणों ने भाजपा सहित अन्य दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल किया। ठाकुर ने कहा कि आज पार्टी की मजबूती में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। रामकंडा प्रखंड के बल्लीगढ़ पंचायत के लगभग सभी पंचायतवासी एकजुट होकर भाजपा सहित अन्य दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में झारखंडी जनमानस की सरकार ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काफी विषम परिस्थितियों के बावजूद गढ़वा सहित पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास किया है। इससे प्रभावित होकर सभी लोग दूसरे दलों को छोड़कर झामुमो में शामिल हो रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य कर योजनाएं चला रही है। इसका लाभ सीधा जरूरतमंद ग्रामीणों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं उनके आकाओं की झारखंड पर गिद्ध दृष्टि है। वे लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं। यही कारण है कि राज्य में बेहतर विकास कार्य कर रहे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम आदि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री अपना राज्य चला नहीं रहे हैं, वे लोग झारखंड में घूम रहे हैं। मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके क्षेत्रों में अधिसंख्य सड़कें बन गई है। जो सड़कें बच गई हैं, उनका भी निर्माण कार्य होगा। राजद जमशेदपुर पूर्वी समेत 5 प्रमंडल में उतारेगा प्रत्याशी। पूर्व मंत्री सह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के वरीय उपाध्यक्ष सुरेश पासवान ने कहा कि पार्टी झारखंड में 5 प्रमंडल में प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए सभी प्रमंडल में पार्टी नेताओं से चुनाव को लेकर ब्लूप्रिंट मांगा गया है। सुरेश पासवान रविवार को जमशेदपुर परिसदन में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर जिला कमेटी ने पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। इस पर पार्टी गंभीरता से विचार भी कर रही है। सहयोगी दलों से वार्ता कर जरूरत पड़ी तो यहां से प्रत्याशी उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को यहां मुंह की खानी पड़ी, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन परचम लहराएगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार सभी वर्ग के लोगों के हित में काम कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार को अपराध प्रदेश में तब्दील कर दिया है। वहां आए दिन हत्या, लूट, डकैती की घटनाएं हो रही है। पूर्व मंत्री के सहनी के पिता की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधी घर में घुसकर हत्या कर रहे हैं। वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। घाटशिला में गुरु पूर्णिमा पर बागुला साईं मंदिर में हुआ पूजा, निकाली पालकी यात्रा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर घाटशिला के विभिन्न मंदिरों में रविवार को गुरु की पूजा अर्चना की गई। बागुला स्थित श्री साईं मंदिर में साईं भक्तों ने विशिष्ट पालकी यात्रा निकालकर श्री साईं को भ्रमण भी कराया। इसके बाद पूजा अर्चना तथा भव्य भंडारा का आयोजन भी किया गया। गालूडी रांकनी मंदिर के पुजारी बाबा विनय दास के भक्तों ने उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। माऊ भंडार स्थित शिव मंदिर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना भी की गई। बागुला साईं मंदिर के भव्य भंडारे में जजमान आशीष अग्रवाल ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा का अलग ही महत्व है। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। भंडारे में लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, धनंजय सिन्हा, राजेश सिंह, गणेश बारिक, राजेंद्र यादव सहित गांव के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। चाईबासा में जल सहियाओं ने मंत्री दीपक के आवास के सामने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य जल सहिया संघ के बैनर तले चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सदर, झिकपानी, हाट, गम्हरिया एवं टोंटो प्रखंड की जल सहियाओं ने रविवार को मंत्री दीपक बिरुवा के आवास के सामने धरना दिया।
इस दौरान जल सहियाओं ने मंत्री को मानदेय वृद्धि करने समेत 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जल सहियाओं ने मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये करने, सेवा कार्यकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा का लाभ देने, जल सहियाओं का 20 लाख तक बीमा करने, विभाग के रिक्त पदों पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने, 65 वर्ष तक सेवा की गारंटी देने, ठेकेदारों को कार्य न देकर जल सहिया को जल स्वच्छता संबंधित कार्य देने की मांग की है। वहीं मंत्री दीपक बिरुवा ने जल्द ही इस पर विचार कर समाधान करने का भी आश्वासन दिया। झारखंड में भाजपा को नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जमशेदपुर में बोले सुधीर कुमार पप्पू। अधिवक्ता सह राजद नेता सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचकर भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं, परंतु भाजपा को यहां मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं मिल रहा है। भाजपा नेतृत्व कुछ कसरत करने के बाद नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, जबकि इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एकजुट है और भाजपा को पराजित करने के लिए सक्षम है। भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 18 साल तक राज्य में शासन करने का मौका मिला, लेकिन क्या उपलब्धि रही सभी को मालूम है। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी भी क्या उपलब्धि है यह जनता को मालूम है। अब दोबारा जनता उन्हें मौका देना नहीं चाहती है। लातेहार में शिक्षा मंत्री से मिला झारोठेप का प्रतिनिधिमंडल। रविवार को झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ एवं झारोठेप लातेहार का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम से उनके लातेहार आवासीय परिसर में मुलाकात की और बुके भेंट कर उन्हें बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने शिक्षक संवर्ग एवं झारखंड राज्य के कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री राम का ध्यान आकृष्ट कराया। जिला अध्यक्ष हीरा प्रसाद यादव ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार की ओर राज्य शिक्षक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और अपनी चिर परिचित मांगों को लेकर आशान्वित है। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र को 62 वर्ष किए जाने, अन्य राज्य कर्मियों की भांति शिक्षक संवर्ग को भी MACP का लाभ दिलाने, शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण को आसान करने, राज्य प्रशासनिक सेवा के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शिक्षकों को अवसर दिलाने की मांग की। वहीं प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष हीरा प्रसाद यादव के अलावा सचिव प्रदीप कुमार सिंह, अनिश कुमार सिंह, मनोज कुमार जायसवाल, कुंदन प्रसाद, दिलीप कुमार सिंह, उमेश दास, संजय प्रसाद, संतोष देवार, सुरेंद्र सिंह व वकील सिंह सहित कई लोग शामिल थे। साहिबगंज के तलझारी में ट्रेन से कटकर वृद्ध की हुई मौत। साहिबगंज के बरहरवा रेलखंड पर तलझारी थाना क्षेत्र के बांसकोला फाटक के समीप रविवार को ट्रेन से कटकर एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। उसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। मृतक की पहचान सकरी गली अंबाडीहा निवासी नयन मंडल, जिनका उम्र 70 वर्ष के रूप में हुई है। थाना प्रभारी अमर मिंज ने बताया कि परिजनों के अनुसार नयन मंडल बहरा और मंद बुद्धि का था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। 5 दिवसीय झारखंड राष्ट्र फिल्म महोत्सव का आगाज 27 सितंबर से। झारखंड राष्ट्र फिल्म महोत्सव का 5 दिवसीय आयोजन 27 सितंबर से प्रारंभ होगा। सिने अवार्ड समारोह का आयोजन 1 अक्टूबर को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान या XLRI प्रेक्षागृह में होगा। फिल्म फेस्टिवल झारखंड के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसके साथ ही सिने प्रेमियों को देश विदेश के फिल्मों को भी देखने का मौका मिलेगा। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में चयनित फिल्मों का पब्लिक स्क्रीनिंग होगा। महोत्सव का शुभारंभ झारखंड के जनजातीय भाषाओं में बनी फुल लेंथ मूवी से किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक दिन पब्लिक स्क्रीनिंग के साथ साथ झारखंड की भाषा संस्कृति की विशिष्ट झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। इस महोत्सव में नागपुरी, संथाली, मुंडारी, खोरठा, भूमिज और अन्य जनजातीय भाषाओं के कलाकार अपने नृत्य, गीत और संगीत की परिस्थितियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इन सांस्कृतिक परिस्थितियों के माध्यम से झारखंड की पारंपरिक धुनें और नृत्य शैलियां एक बार फिर से जीवंत हो उठेगी, जिससे न केवल क्षेत्रीय कलाकारों का संरक्षण होगा बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़ने का सुअवसर मिलेगा। यह जानकारी JNFF के संस्थापक राजू मित्रा व संजय सतपथी ने बिष्टुपुर जमशेदपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।